नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम उपस्थित हुए हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित 20 टॉप 20 MCQs को लेकर, जो आपके यूपी जीआईसी, यूपी एलटी ग्रेड और इसके साथ टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखते हुए और साथ ही सुपर टेट को भी कवर करते हुए बनाया गया है। इससे संबंधित वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री टेस्ट सीरीज पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने जो शिष्य थे उनको लेकर कहाँ जाते हैं? तो श्रवणबेल गोला में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? तो श्रवणबेल गोला में। और ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। तो कर्नाटक जो कि दक्षिण भारतीय राज्य है, वहाँ पे एक श्रवणबेल गोला नाम के स्थान है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ गए थे। और जो लोग मगध में ही रह गए थे वो स्थूलबाहु यानी स्थूलबाहु के नेतृत्व में वहीं पर उनके शिष्य रह गए थे मगध में, अर्थात बिहार में। तो जो स्थूलबाहु के शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भद्रबाहु जो कि दक्षिण भारत से जब वापस आए थे अपने शिष्यों के साथ तो इनको दिगंबर कहा गया, और स्थूलबाहु जो कि यहीं पर थे पटना में यानी मगध में, तो इनको श्वेतांबर कहा गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंधित था चॉपर से, ब्लेड से, हस्तकटार से या चॉपिंग से? तो ब्लेड नामक औजार से जो है कि संबंधित है होमो सैपियन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या दे दी थी? जयपाल ने, आनंदपाल ने, त्रिलोचन पाल ने या भीम ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपाल ने। और जयपाल शाही राजवंश का शासक था। किसका? शाही राजवंश का शासक था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी उद्भांडपुर। क्या थी इसकी? उद्भांडपुर इसकी राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, गजनी का महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक बढ़िया सिपहसालार या एक बढ़िया कह सकते हैं कि हम सेना नायक था, यानी सैनिक था। तो बख्तियार खिलजी को सामान्यतः बहुत सारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी के वंश से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट रहना है बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ आया था। उसका एक अच्छा योद्धा और सैनिक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को जला के नष्ट कर दिया था। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि करने के लिए विवश कर लिया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चंदेल शासक की बात हो रही है जिसने महमूद गजनवी को संधि करने के लिए विवश किया था। धंगदेव, विद्याधर, ननुक या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा विद्याधर। विद्याधर चंदेल शासक के बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने महमूद गजनवी को संधि करने के लिए भी विवश कर दिया था, अर्थात महमूद गजनवी से हारे नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, राम राय, अच्युत राय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। ये बी ऑप्शन सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय जैसे प्रतापी शासक का वर्णन भी किया है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, तुजुक ए बाबरी उसकी किस भाषा में थी? तो ये थी तुर्की भाषा में, जो कि उसकी आत्मकथा थी। और जब आप आगे चलकर जहांगीर की अपनी आत्मकथा पढ़ेंगे तो वो फारसी भाषा में होती है। तो आपसे पूछा जाता है तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए तुर्की भाषा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? अकबर और हेमू,
बाबर और इब्राहिम लोदी, जहांगीर और अमर सिंह, या शेरशाह और हुमायूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं। इनके बीच में 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था और उसी के आगे 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसको हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था। और अकबर और हेमू की अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत द्वितीय युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत और प्रथम युद्ध, वहीं शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 का चौसा का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जिसके पश्चात हुमायूं को भारत से सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। और वहीं से हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश के दौरान ही जो है कि सूरी वंश का स्थापना हुई, यानी अफगान शासक की एक तरीके से, क्योंकि शेरशाह सूरी भी अफगानी ही था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? V.A. स्मिथ, स्टेनली लेनपुल, स्कर्नी, स्किन या हैवेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनपुल। लेनपुल महोदय ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली में हुमायूं ने एक महल बनवाया था, दीन-ए-पनाह, जिसका नाम था दीन-ए-पनाह। ये पुरानी दिल्ली में स्थित है और इसी की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु किस महल में हुई थी, तो दीन-ए-पनाह में हुई थी। या पूछता है दीन-ए-पनाह की स्थापना किसने की, तो हुमायूं हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर, सिकंदर शाह को हराकर। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सिकंदर शाह को हराकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? पल्लवरम, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, पल्लवरम से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? चुनारगढ़, चौसा, बिलग्राम कन्नौज के निकट, या दिल्ली। तो देखिए पूछ रहा है शेर खान। शेर खान कौन था? शेर खान को ही शेरशाह सूरी भी कहा जाता था। तो इसने जो है कि 1540 ईस्वी में कन्नौज के निकट बिलग्राम में लड़ा, जो कि एक निर्णायक युद्ध हुआ, जहां से एक नए वंश की शुरुआत होती है, सूरी वंश की। अर्थात शेरशाह सूरी के नाम पर सूरी वंश की शुरुआत होती है, जो सामान्यतः जो है कि 5 साल तक चलता है। आगे हम देखते हैं चौसा का युद्ध। अगर हम तो ये इससे पहले ही हो गया था 1539 ईस्वी में, जो कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिलता है। पशु बाड़े का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पशुओं को बांध के रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है, रहने का स्थान होता है, तो उसे पशु बाड़े का प्रमाण मानते हैं। जो कहाँ से मिला आपको? महगढ़ा से मिला है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, नव पुरा पाषाणिक संस्कृति। तो सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? देखिए पक्की ईंटें थीं, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड पॉलिसी प्रणाली थी, घोड़िया छत, या वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो देखिए मेहराब का ऐसा कोई भी प्रमाण हमें हड़प्पा काल की सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र, या उत्तरी महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र तक जो है कि इनका विस्तार था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पूरा स्थल नहीं मिल पाए थे। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। मैंने क्यों महाराष्ट्र तक कहा? क्योंकि जो आपका दायमाबाद है वहाँ तक हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी विस्तार होता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अगर हम कुछ इमेज बनाएं तो इस तरीके से यहाँ कश्मीर में जो है कि मांडा, और महाराष्ट्र में दायमाबाद, पूरब में जो है कि अर्थात यूपी में मेरठ के पास आलमगीरपुर, और यहाँ पे जो है कि सुतकांगेडोर, इन 4
क्षेत्र तक विस्तारित जो है कि पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग। तो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जब ये भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित जो है कि स्थल पर जाके वहाँ पे संन्यास ले लेते हैं। और इस संन्यास लेने की पद्धति को क्या कहते हैं, कहीं कहीं इसको संथारा भी कह देते हैं, और कई किताबों में आपको ये संलेखना के नाम से भी मिलेगा। किस नाम से, संलेखना के नाम से। तो इसी पद्धति के रूप से इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, अर्थात एक तरीके से उपवास रख लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में सैंड्रोकोट्टस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो ये थे आपके टॉप 20 MCQs दोस्तों। चलिए, इसी से संबंधित और भी आपको अगली सीरीज जल्दी ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।